राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, ये करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जो हरियाणा स्टैटिक जीके उसको भी कवर करवाने का प्रयास हमारा रहेगा। और अगर हम बात करें अगले 1-1.5-2 महीने में जो है वो लगभग पूरी हरियाणा जो जीके स्टैटिक उसमें से भी आपको निकालने का प्रयास करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लिखते चलिए, नोट कीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। और बच्चों, जिसने भी जो हमारे कृष्णा क्लासेज का जो ऐप है केसी ऑनलाइन क्लासेज, अगर वो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेज के लिए उसमें पेड कोर्स जो स्टार्ट हो चुके हैं, HSSC के, HTET के और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के। ठीक है बच्चों, उसमें डेमो क्लासेज हैं, आप डेमो क्लासेज देखिए, अच्छा लगे तो आपको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में या प्रोमो ऑफर जो है बच्चों, जो 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया बच्चों की डिमांड पे, उसमें अगर दिक्कत आती किसी को तो हमारी टेक्निकल टीम जो है 9416960333 पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पर लगाने के लिए विधानसभा के लोगों की किस रंग की झंडी लॉन्च की है? बच्चों, आप जानते हो 2017 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनकी पहल पर विधायकों की गाड़ियों से लाल बत्तियां और झंडियां जो उतार दी गई थी, यह प्रयास था वीआईपी कल्चर को जो है समाप्त करने के लिए। लेकिन जो 2017 में भाजपा सरकार ने जो चीज की थी कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, उसी का तोड़ उन्हीं की पार्टी की हरियाणा सरकार ने निकाल लिया है। और अब उन्होंने जो है विधायकों के लिए जो है वो किस रंग की झंडी जो है, विधानसभा के लोगों की किस रंग की झंडी जो वो लॉन्च की है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अक्सर विधायकों की शिकायतें थी सरकार से कि कोई ना कोई उनकी पहचान होनी चाहिए। बगैर पहचान के क्या होता है कि उनको एक तो टाइम ज्यादा लगता है कहीं भी जाने में, दूसरा जो है जैसे टोल वगैरह पे अगर हम जाते हैं तो जो है वो उनको रोक लिया जाता है और एमएलए का जो आई कार्ड दिखा जाता है उसके बावजूद भी जो है वो मान्य नहीं करते। तो इस तरह की शिकायतें थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं जिसको स्पीकर भी आप कह सकते हो ज्ञानचंद गुप्ता, और उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जो नलवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और जो संसदीय कार्य मंत्री जो हैं श्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने जो है फिर ये विधानसभा के लोगों की जो है वो झंडी लॉन्च की है। तो किस रंग की लॉन्च की है जो हरियाणा प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पे लगाई जाएगी? तो ये की है मैरून रंग की। किस रंग की? मैरून कलर की जो है झंडियां लॉन्च की है बच्चों। और इनके बारे में जो है झंडी के बारे में क्या होगा, एक तो जो मौजूदा विधायक है वही इसका प्रयोग कर सकेगा, और जब तक वो विधायक है तब तक ये वैलिड होगी। इसके अलावा अगर विधायक के नाम से जो गाड़ी रजिस्टर्ड है उसी पे लगाई जा सकेगी। अगर उसके नाम से कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो बच्चों उसकी निजी गाड़ी या जो हम कह सकते हैं उनकी किराए की जो गाड़ी उस पर लगाई जाएगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी को लेके जाता है, मतलब अगर विधायक उसके अंदर नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, तो उसके लिए जो है क्या किया गया है कि उस समय ये जो झंडी है वो ढकनी होगी उस व्यक्ति को। किस रंग से? सफेद कलर से झंडी जो ढकनी होगी। अगर कोई इस झंडी का गलत इस्तेमाल करता है या इस तरह की कोई दूसरी नकली झंडी बनवाता है तो बच्चों उसके लिए जो है वो कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पीएम मोदी ने वीआईपी कल्चर रोकने के लिए मई 2017 में नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती व झंडियां हटवा दी थी, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने इसका तोड़ निकाला है। मंगलवार को सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायकों की गाड़ियों पर लगाने के लिए विधानसभा के लोगों की, विधानसभा के लोगो आप समझते हो बच्चों, जो चिन्ह होता है
उसकी मैरून रंग की जो झंडी है वो लॉन्च कर दी है। बच्चों यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो आपको जो है कमेंट करके जवाब देना है कि हम पढ़ रहे हैं कंवरपाल गुर्जर क्या है? संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय वर्तमान में हमारे संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी है, जो हमारे वन एवं वन्य प्राणी मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री भी हैं, इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी हैं। तो बच्चों मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के प्रथम, अगर हम बात करें हरियाणा के जो प्रथम है संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? जैसे आप पढ़ते बच्चों, हरियाणा के प्रथम जो सीएम हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पहले जो विधानसभा जो स्पीकर हैं वो सन्नो देवी थी, ठीक है। इसी प्रकार प्रथम संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो हरियाणा के कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे चौधरी देवीलाल। कौन? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल। वर्तमान में कौन है? कंवरपाल गुर्जर, चौदहवीं विधानसभा में। तो बच्चों इसको लेकर इस झंडी के लिए परिवहन विभाग, गृह विभाग और सीएम से भी जो है वो अनुमति ली गई है, कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली गई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे सीएम श्री मनोहर लाल जी ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ भगवद गीता के चित्र का अनावरण किया। ये हम कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सीएम ने कहा कि मौजूदा विधायक की झंडी का इस्तेमाल अपने उन वाहनों पर कर सकेंगे जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। विधायक के पास अपने नाम से रजिस्टर्ड अगर वाहन नहीं है तो झंडी का इस्तेमाल निजी या किराए के वाहन पर कर सकते हैं। झंडी के इस्तेमाल के लिए परिवहन आयुक्त की ओर से पत्र जारी होगा। यह विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने या मौजूदा विधायक के विधानसभा का सदस्य रहने तक ही वैलिड रहेगा। गाड़ी में यदि विधायक नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी लेकर जाता तो उसे झंडी को कवर करना होगा। किस रंग से? सफेद रंग से कवर करना होगा बच्चों। किस रंग से? सफेद रंग से। झंडी के गलत इस्तेमाल और ऐसी दूसरी नकली झंडी बनाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों, रेवाड़ी के मनेठी में एम्स बनाने के लिए वन सलाहकार कमेटी की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति मना किए जाने पर अब किस जिले में जमीन की तलाश की गई है? बच्चों आप जानते हो रेवाड़ी जिले के मनेठी में एम्स प्रस्तावित था। बहुत लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी, काफी विवाद था। जो मनेठी के लोग जो है वो जमीन देने को तैयार नहीं थे, तो काफी लंबी खींचातान ये चली है। और अब क्या हुआ है कि जो वन सलाहकार कमेटी है उसने मना कर दिया मनेठी के लिए। कारण दिया पर्यावरणीय स्वीकृति मना किए जाने पर कि पर्यावरणीय दृष्टि से यहां जो है वो एम्स बनना वो अनुकूल नहीं है। तो कहता उसके बाद वहां से जब ये चीज रद्द हो गई है, पहले कहां प्रस्तावित था एम्स? हमारे हरियाणा में रेवाड़ी के मनेठी में। तो अब जो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जमीन उसके लिए तलाशी गई है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। तो ये रोहतक में। कहां पे? रोहतक में। रोहतक का जो माजरा गांव है, कौन सा गांव? माजरा गांव, जो कि रेवाड़ी नारनौल रोड पर पड़ता है। रेवाड़ी नारनौल रोड पे जो स्थित है माजरा गांव, वहां पे जो है अब जमीन की तलाश की गई है। कितनी जमीन है बच्चों? 245 एकड़ जमीन की तलाश की गई है। 245 एकड़। इसमें से 45 एकड़ जो जमीन है वो पंचायत देगी, वो किसकी है? पंचायत है। और 200 एकड़ जो है वो जो ग्रामीण है उनकी जमीन है, गांव के लोगों की, ठीक है। तो पहले एम्स कहां प्रस्तावित था बच्चों? तो पहले एम्स था रेवाड़ी के मनेठी में। अब कहां उसके लिए जमीन तलाशी गई? वहां से मना होने पर अब रोहतक के माजरा गांव में, ठीक है। कितने एकड़ जमीन पे बनाया जाएगा? 245 एकड़ पे। इसमें से 45 एकड़ जो वो कौन देगी? ग्राम पंचायत। और 200 एकड़ जो ग्रामीणों की, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। अगर हम बात करें बच्चों झज्जर की, तो आप जानते हो झज्जर के बाडसा में हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो है वो बनाया गया। कहां? झज्जर के बाडसा में। 710 बेड का, पिछली वीडियो में पढ़ा था, 3025 करोड़ रुपए की लागत से।
इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था बच्चों पिछली वीडियो में, आपको ध्यान होगा कि हरियाणा का प्रदेश का पहला कैंसर केयर सेंटर कहां स्थापित किया गया है। कैंसर केयर सेंटर वो किया गया अंबाला छावनी में बच्चों, 50 बेड का है, 60 करोड़ रुपए की लागत से। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कहां, हरियाणा के झज्जर जिले के बाडसा में 710 बेड का है। और अगर बात करूं बच्चों चरखी दादरी, आप जानते हो हरियाणा का नवनिर्मित जिला है, भू आवेष्टित जिला है, जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। पहला ऐसा एक ही जिला होता था रोहतक, अब चरखी दादरी जिला बनने के बाद 2 ऐसे जिले हैं जिनकी किसी दूसरे राज्य से जो सीमाएं नहीं लगती। 1 दिसंबर 2016 को इसका गठन हुआ है, 1 दिसंबर 2016 को गठन हुआ है बच्चों ऑफिशियल साइट के अनुसार। बात करें महेंद्रगढ़ की, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ बच्चों, पूरा प्राचीन नाम था कानोड़। तो महेंद्रगढ़ जो है बच्चों, यहां पे जंतपाली में, महेंद्रगढ़ के जंतपाली में जो है वो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कहां बनाई गई है, वो महेंद्रगढ़ के जंतपाली में बनाई गई है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। माजरा गांव में पंचायत 45 एकड़ देगी और किसान जो है 200 एकड़ जमीन देने को राजी हो गए हैं। ठीक है, जमीन फाइनल होने के बाद एम्स के निर्माण का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब सरकार की तरफ से ड्राफ्ट के मंजूर किए जाने का इंतजार किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा राज्य सरकार की ओर से पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर, डीजीएमईआर से 2 ज्वाइंट डायरेक्टर की टीम ने 245 एकड़ जमीन की लोकेशन का जो है सर्वे किया था। कब, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीटा बूथों पर हल्दी दूध और देसी गाय का घी भी उपलब्ध होगा। हल्दी दूध जो है वो किस माह से बाजार में उपभोक्ताओं के लिए जो है उपलब्ध होगा। बच्चों आप जानते हैं पहले वीटा बूथ पे जो है वो सिर्फ दूध, जो भैंस का दूध है और उससे बने हुए प्रोडक्ट जैसे दही है, घी है, ठीक है, यही चीजें उपलब्ध होती थी। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने घोषणा की कि वीटा बूथों पे अब जो है ताजा सब्जी और फल भी जो है वो उपलब्ध होंगे। ताजा सब्जियां और फल भी बेचे जा सकेंगे किस पे, वीटा बूथ पे। और साथ में यह भी घोषणा की कि आने वाले समय में आगे जो है बच्चों जितने भी वीटा बूथ आवंटित होंगे उनमें से 15% रिजर्वेशन किसके लिए होगा, जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं उनके लिए। ठीक है, अब एक और डिसीजन लिया है कि अब वीटा बूथों पे हल्दी दूध और देसी गाय का घी भी उपलब्ध होगा। देसी गाय के दूध से बना हुआ जो घी है वो भी उपलब्ध होगा। तो यह पूछा गया हल्दी दूध किस माह से बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, तो यह होगा बच्चों नवंबर के प्रथम सप्ताह से। ठीक है, हल्दी दूध जो है वो नवंबर के प्रथम सप्ताह से जो है वो उपभोक्ताओं के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। और साथ में बच्चों यह भी ध्यान रखना है आपको, इसमें काली मिर्च के अंश भी मिलाए गए हैं, काली मिर्च के अंश भी मिलाए जाएंगे जिससे इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग होगी लोगों की। ठीक है, इसके अलावा 1200 से 1300 लीटर दूध की सप्लाई जो है वो चंडीगढ़ होगी। चंडीगढ़ जो है वो खिलाड़ियों के लिए भी जो बच्चों हल्दी का दूध जो है वो मंगवाया गया है, तैयार करने के लिए जो कहा है। तो हमारे जो जींद प्लांट है और जो रोहतक प्लांट है उनमें इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और बात करें देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध से बना हुआ घी ये उपलब्ध होगा जनवरी के प्रथम सप्ताह से। बच्चों जो हल्दी का दूध है वो तो हो जाएगा नवंबर के प्रथम सप्ताह से ही मिलना शुरू हो जाएगा, और जो देसी गाय का घी है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह है उससे उपलब्ध होगा। ठीक है बच्चों, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, अब इसका क्वेश्चन आया था बच्चों, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, इसका ब्रांड किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ब्रांड जो वीटा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन HSSC ने पूछा था।
तो कहता है हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी और यह हल्दी दूध आगामी नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। वीटारा देसी गाय के दूध से तैयार देसी गाय का घी भी उपभोक्ताओं के लिए आगामी जनवरी के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध होगा। इससे पहले बच्चों अक्टूबर के महीने से ताजा सब्जियां और फल भी उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। सहकारिता मंत्री हमारे कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं, बावल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों। और ये बावल कहां है? रेवाड़ी में है। डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। तो बावल विधानसभा क्षेत्र जो है वो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा में कितने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं? 17। तो उन 17 में से एक बावल भी है बच्चों। तो डॉक्टर बनवारी लाल जो है सहकारिता मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा और कौन सा मंत्रालय उनके पास है? तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी किनके पास है? डॉक्टर बनवारी लाल के पास। ठीक है। तो बच्चों प्रसंघ द्वारा तैयार हल्दी दूध में काली मिर्च के अंश भी मिलाए गए हैं ताकि ये जो बच्चों इससे इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रांग हो। और मैंने कहा कि 1200 से 1300 लीटर जो है वो चंडीगढ़ में सप्लाई होगा। खिलाड़ियों को भी ये दूध दिया जाएगा बच्चों। उन्हीं के मांग पे चीज शुरुआत की गई है। और हमारा जो जींद और रोहतक के जो वीटा के प्लांट हैं उनमें पूरी तैयारी इसके लिए हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चों ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 112 कब तक पूरा होगा? तो बच्चों आपको ध्यान होगा ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 112 ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अनिल विज, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है डायल 112। ठीक है। कोरोना महामारी के कारण जो ये टाइम पे पूरा नहीं हो पाया बच्चों। ठीक है। तो अब कहता अब ये कब तक पूरा होगा? और हमने पहले वीडियो में इसके लिए पढ़ा था कि क्या है डायल 112, कि जब ये पूरे तरह बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या हुआ, कोई भी अगर दुर्घटना आदि हो जाती है तो वहां से अगर कॉल की जाती है पुलिस को कॉल करो, चाहे वो वॉइस कॉल हो, चाहे बच्चों जो व्हाट्सएप वगैरह पे हो, मेल आदि से हो, अगर पुलिस के पास मैसेज भेजा जाएगा तो अगर वो शहरी क्षेत्र है जो घटना स्थल है तो पुलिस 15 से 20 मिनट में जो है वहां पहुंच जाएगी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र जो घटना स्थल है तो पुलिस जो 25 से 30 मिनट में लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगी घटना स्थल पे। और इसके लिए प्रत्येक थाने में जो है 2-2 अतिरिक्त गाड़ियां भी जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये था डायल प्रोजेक्ट जो है डायल 112 जो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो ये कब तक पूरा होगा? तो ये 30 दिसंबर तक पूरा होगा बच्चों। कब तक पूरा होगा? 30 दिसंबर तक पूरा होगा। तो बच्चों इसमें ये सारी चीजें आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हो, मैंने आपको बता भी दिया है। तो उस पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशंस और जो कृष्णा क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक और खास बात क्या होगी बच्चों, प्रोजेक्ट शुरू होने पर पुलिस से संबंधित काम हो या फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवा हो, सभी के लिए यही नंबर काम करेगा। सबके लिए 112 होगा। अब जैसे अलग अलग होते हैं, कहते हैं 100 नंबर डायल करो, 101 करो, 102 करो, इस प्रकार अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते हैं। लेकिन जब यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे फायर ब्रिगेड आदि का हो, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, सबके लिए एक ही नंबर होगा, 112 पे डायल करना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम जो है वो डायल 112 रखा गया है। ठीक है, कर लोगे? तो बच्चों इस पूरी घटनाक्रम का बैकअप डीजीपी कार्यालय में जो है वो होगा और सीडैक हैदराबाद इनकी मदद से ही जो है ये प्रोजेक्ट जो पूरा किया जाएगा। तो सीडैक हैदराबाद में भी पूरा डाटा जो है सुरक्षित रहेगा बच्चों। ठीक है। इस संबंध में कोई भी शिकायत करता वॉइस कॉल से, मैसेज से, मेल से, वेब अलर्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकेगा। ठीक है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक थाने में 2-2 गाड़ियां जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देश में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है।
ये 2019 का अवार्ड है बच्चों, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक 2019 राज्य का पुरस्कार मिला है। प्रदेश की ओर से पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ठीक है, तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा मुख्य सचिव विजयवर्धन। आप जानते हैं बच्चों, हमारे जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं वो विजयवर्धन हैं। कब से बने हैं? 1 अक्टूबर से जो है विजयवर्धन उन्होंने कार्यभार संभाला है, 1 अक्टूबर 2020 से। इनसे पहले कौन से नंबर के? ये 34वें नंबर के हैं, हमारे हरियाणा के 34वें नंबर के बच्चों मुख्य सचिव विजयवर्धन। पहले कौन थे? पहले थे स्वरूप कृष्ण, जो है वो हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे। और अगर महिला मुख्य सचिव की बात करूं पहले की, तो मीनाक्षी आनंद चौधरी। और इनसे पहले थी केसनी आनंद अरोड़ा, जो मीनाक्षी आनंद चौधरी की छोटी बहन थी, केसनी आनंद अरोड़ा। आपको ये पता होगा अब तक टोटल जो है बच्चों वो 5 महिला मुख्य सचिव हरियाणा की बनी हैं, और उनमें से 3 जो है सगी बहनें हैं। 3 सगी बहनें हैं जो हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव थी। कौन? मीनाक्षी आनंद चौधरी, इसके अलावा उर्वशी गुलाटी, और इसके अलावा बच्चों केसनी आनंद अरोड़ा। इसके अलावा 2 और महिला मुख्य सचिव रही हैं, उनमें एक जो है प्रोमिला ईसर और एक शकुंतला जाखू। ठीक है, तो मुख्य सचिव विजयवर्धन है, हरियाणा के कौन से हैं? 34वें हैं, क्योंकि केसनी आनंद अरोड़ा 30 सितंबर को रिटायर हो गई, तो ये 1 अक्टूबर से इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी, आपको ध्यान होंगे बच्चों, इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये 1984 बैच के आईएएस हैं। 1984 बैच के आईएएस हैं, आपको ध्यान आया कुछ? सबसे सीनियर आईएएस वर्तमान में हरियाणा में यही है। और विजयवर्धन जो है ये 1985 बैच के आईएएस हैं। ठीक है, तो उन पर सुनील गुलाटी पे तवज्जो किसको दी गई? वो सीनियर थे, नंबर उनका आना चाहिए था, लेकिन तवज्जो किसको दी गई? विजयवर्धन को जो है वो उनके स्थान पे मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, तो ये जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं ये हैं बच्चों वर्तमान में हमारे जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है उसके अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी। इसके अलावा इनके बारे में एक बात और हमने पढ़ी थी, आपको याद हो कि जो पोलियो मुक्त अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, जिनको बिग बी कहते हैं, सदी का महानायक कहते हैं, वो जो स्लोगन बोलते हैं कि एक भी बच्चा ना छूटे, सुरक्षा चक्र ना टूटे, उसमें वो बोलते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। तो वो किनका लिखा हुआ स्लोगन है? वो सुनील गुलाटी का लिखा हुआ स्लोगन है। सुनील गुलाटी का लिखा हुआ स्लोगन है बच्चों। कृषि मंत्री आप जानते हैं बच्चों हमारे श्री जेपी दलाल हैं, जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और मुख्यमंत्री चौधरी विधानसभा में आप जानते हो वो श्री मनोहर लाल हैं बच्चों। ठीक है, तो कहता हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? यह प्राप्त किया अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो पशुपालन डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है सुनील गुलाटी। उन्होंने जो फिलहाल हरियाणा में सबसे सीनियर जो हैं आईएएस 1984 बैच के, इन्हीं पे तवज्जो देकर मुख्य सचिव किसे बनाया गया? विजयवर्धन को। 1985 बैच के विजयवर्धन हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है कि भारतीय चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा दिल्ली में आयोजित 4th ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2019 के दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये पुरस्कार किसकी ओर से दिया गया था? भारतीय चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नई दिल्ली। और यह कौन सी समिट थी? समिट जो है, समिट अगर बात करें तो चौथी है बच्चों, 4th ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट जो है, इसके दौरान यह पुरस्कार दिया गया। और किसने प्राप्त किया? जो हमारे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं डॉक्टर सुनील गुलाटी, उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए, अगला बच्चों, गोबर धन योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में बायोगैस प्लांट चलाया जा रहा है? तो गोबर धन योजना जो है उसके तहत हरियाणा के किस जिले में बायोगैस प्लांट चलाया जा रहा है बच्चों? तो आपको यह कमेंट करके बताना है। सबसे पहले ऑप्शन है हिसार। तो हिसार आप जानते हैं उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। उस समय राज्य का सबसे बड़ा जिला होता था बच्चों हिसार।
वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। हिसार बच्चों इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, हिसार फिरोजा, फिरोजा नगरी। ठीक है, प्राचीन नाम इसुकार जो है वो इनका मिलता है। तो बच्चों फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था 1354 में। ठीक है, तो यहां जो है कई पर्यटन स्थल है जिनमें ब्लू बर्ड झील है, इसके अलावा पर्यटन स्थल फ्लैमिंगो है, इसके अलावा हिसार के हांसी में ब्लैक बर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरी महल है, गुजरी महल के अंदर ही लाट की मस्जिद है बच्चों, शेख जुनैद की मजार है, 40 हाफिज का मकबरा है। इसके अलावा जहाज कोठी, जिसको जो है ये एक संरक्षित स्मारक है जिसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो पढ़ा था पिछली वीडियोज में, करंट अफेयर की वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों। इसके अलावा यूनिवर्सिटी है HAU हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंस जो है, वेटनरी एंड एनिमल साइंस भी बच्चों वो हिसार में है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिसार की, तो हिसार का जो हांसी शहर है उसमें असीगढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला भी कहते हैं, असीगढ़ का किला तलवारों का किला जो कहलाता है, जो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो बनवाया था बच्चों, क्योंकि बाद में वहां राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने जो है वो तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, सर्वाधिक लोहे के पाइपों का उत्पादन करता है कौन? हिसार बच्चों। ठीक है, तो कहता गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में बायोगैस प्लांट चला जा रहा है? तो ये चला जा रहा है हिसार के नया गांव में, हिसार के नया गांव में। तो ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला जा रहा है बच्चों। ऐसे ही बायोगैस प्लांट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक बायोगैस प्लांट जो है वो लगाने की सरकार की योजना है। और इस बायोगैस प्लांट से 150 से अधिक घरों में जो है वो बायोगैस की जो है वो सप्लाई की जाती है। और बायोगैस को बच्चों जो हमारी संपीड़ित गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे आप कहते हो CNG, उसकी तुलना में पाइपलाइन से जो सप्लाई इसकी आसान होती है। इसके अलावा अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो LPG का जो गैस सिलेंडर है उससे इसका खर्चा जो वो 1/3 होता है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रदेश में जो है शुरू किया गया है गोवर्धन योजना के तहत। कहां? हिसार के नया गांव में। और फिर जो भविष्य में बच्चों हर जिले के एक एक गांव में ये जो गोवर्धन योजना है ये शुरू करने की हमारी सरकार की मंशा है। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। हिसार जिले के नया गांव में बायोगैस प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिससे 150 से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति जो है वो की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो ये सारा हम जो है वो पढ़ चुके हैं। हम आगे चलते हैं बच्चों। इसके लिए आप जो है वो PDF से ये सारी चीजें आप डिटेल से पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बता भी दी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों 14 अक्टूबर 2004 को हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह जानते होंगे बच्चों, हरियाणा विकास पार्टी जिसको हवीपा के नाम से भी जाना जाता है, 1991 में जो है इसका गठन हुआ था। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन हुआ था बच्चों। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1996 में इसकी सरकार आई थी। हवीपा जो है हरियाणा विकास पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2004 को इस हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में क्या हो गया? विलय हो गया। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? तो ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बच्चों ये थे चौधरी बंसीलाल लेघा। 2 बार जो बच्चों HSC इस तरह ऑप्शन में दे चुके हैं, चौधरी बंसीलाल लेघा। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, लेघा इनका गोत्र था। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से संबंध रखते थे। 7 बार विधायक बने। कितनी बार विधायक बने? 7 बार विधायक बने बच्चों।
ठीक है, ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो चौधरी बंसीलाल थे। चौधरी बंसीलाल जो 41 वर्ष की उम्र में जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा केंद्र में रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। केंद्र में रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी जो है वो चौधरी जो है बंसीलाल। और जो माननीय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी और उनके पुत्र जो माननीय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी और उनके जो पुत्र संजय गांधी, उनके काफी क्लोज ये बताए जाते थे बच्चों। हरियाणा पर सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा पर जो है सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया। कितने दिन किया बच्चों? 4633 दिन। 4633 दिन इन्होंने जो है शासन किया। अगर हम बात करें चौधरी बंसीलाल की तो इनको हरियाणा का विकास पुरुष कहते हैं। हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा। इसके अलावा आधुनिक हरियाणा का निर्माता। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें वास्तुकार भी हम इनको कह सकते हो। तो चौधरी बंसीलाल जो हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी 1991 में। और 1996 में जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाई थी। और इन्होंने शराबबंदी का नारा दिया था, जिसके कारण जो ये सत्ता में आए थे। और 1996 में शराबबंदी लागू भी की बच्चों, लेकिन 1998 में इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। तो शराबबंदी हरियाणा में लागू की थी चौधरी बंसीलाल ने 1996 में, फिर 1998 में इन्होंने जो है अपना फैसला वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी पार्टी का जो है बच्चों वो उत्थान नहीं हुआ। वहां से जो पार्टी है वो डाउन होती चली गई और 14 अक्टूबर 2004 को जो है उसका कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल की, सिरसा के चौटाला गांव से संबंध रखते हैं बच्चों चौधरी देवीलाल। ताऊ के उपनाम से जानते हैं लोग इन्हें, ताऊ। इसके अलावा किंग मेकर। इसके अलावा हरियाणा का निर्माता, क्योंकि हरियाणा के निर्माण में पंजाब से हरियाणा को अलग करवाने में अहम योगदान था। ठीक है, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। इसके अलावा इनकी समाधि कहां है? दिल्ली में। कहां? संघर्ष घाट पर। दिल्ली में जो है संघर्ष घाट पर इनकी समाधि बनी बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने जो है अगर हम बात करें तो जो इंडियन नेशनल लोकदल है, इंडियन नेशनल लोकदल, इस पार्टी का गठन किया था। लोकदल के नाम से इन्होंने जो है 1996 में जो है अपनी पार्टी बनाई थी। और वर्तमान में जो है फिर 1998 की अगर बात करें तो इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया था। और इसका चुनाव चिन्ह बच्चों वो चश्मा है। और इनकी भाजपा जो थी उसका चुनाव चिन्ह था बच्चों लड़का लड़की। क्या था? लड़का लड़की। और हमने अभी पढ़ा था कि चौधरी देवीलाल जो बच्चों वो हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन रहे हैं? चौधरी देवीलाल रहे हैं। इसके अलावा भारत के छठे उप प्रधानमंत्री, 2 बार भारत के जो है उप प्रधानमंत्री बने। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री जो हैं वो चौधरी देवीलाल। पहले कौन थे? पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा हमारे गृह मंत्री भी पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौधरी देवीलाल जो है उन्होंने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली थी बच्चों। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। और ऐसे एकमात्र हमारे मुख्यमंत्री जो देश के उप प्रधानमंत्री बने, छठे उप प्रधानमंत्री थे 2 बार जो है वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनके समय में, और जो चंद्रशेखर जो थे प्रधानमंत्री उनके समय में क्या रहे? ये हमारे जो डिप्टी पीएम जो हैं वो रहे चौधरी देवीलाल बच्चों। इसके बाद अगर राव वीरेंद्र सिंह की हम बात करें, राव वीरेंद्र सिंह आप सभी जानते होंगे बच्चों, ये हमारे हरियाणा के दूसरे जो हैं वो मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे
राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। किस जिले से? रेवाड़ी जिले से जो है संबंध रखते थे राव वीरेंद्र सिंह। लगभग 9 महीने जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 9 महीने तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें राव वीरेंद्र सिंह की, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा के स्पीकर। बच्चों, पहला विधानसभा स्पीकर हरियाणा के सन्नो देवी थी। उनके बाद दूसरे विधानसभा स्पीकर जो हैं वो राव वीरेंद्र सिंह थे। बच्चों, मात्र 6 दिन जो है ये हमारे हरियाणा विधानसभा के क्या रहे? स्पीकर रहे। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी जो है बच्चों वो इन्होंने बनाई थी, और ये हरियाणा की पहली अक्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा की पहली अक्षेत्रीय पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी। इसके अलावा ये हरियाणा की वो एकमात्र पार्टी जिसने अपने गठन के जो 5 महीने के अंदर ही जो है वो सीएम दे दिया था। वो क्या दे दिया था? सीएम जो है वो इनका बना था। तो बच्चों, इसके बाद गोपाल कांडा की बात करें तो सिरसा जिले से संबंध रखते हैं गोपाल कांडा। इनकी जो पार्टी है वो है हलोपा। हलोपा जो है वो किन की पार्टी है? गोपाल कांडा की। तो बच्चों, बात करें तो 14 अक्टूबर 2004 को हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल इसके संस्थापक थे। 1991 के विधानसभा चुनाव में जब हवीपा पहली बार मैदान में आई थी, हवीपा का गठन जो हरियाणा विकास पार्टी 1991 में हुआ था बच्चों, तो पहला विधानसभा चुनाव 1991 में लड़ा इन्होंने। तब इसे दीर्घायु माना जा रहा था कि बहुत लंबे समय तक पार्टी चलेगी, मगर जल्दी हवीपा जो है वो अतीत बन गई। हवीपा ने गठन के बाद वर्ष 1991 के अपने पहले विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पे चुनाव लड़ा था बच्चों, और 12 सीटें इन्होंने जीती थी। 61 सीटों में से 12 सीटें जीती थी, 61 पे चुनाव लड़ा था। 1996 में भाजपा से समझौता करके 65 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया। भाजपा के साथ गठबंधन किया इन्होंने 1996 में, तो इनके हिस्से 90 में से 65 विधानसभा सीटें आई, उनमें से 33 सीटें इन्होंने जीती। ठीक है, और चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के सीएम बने। भाजपा का सारा हटाने पर 2000 में 82 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए। इस कारण 2004 में हवीपा का कांग्रेस में विलय हुआ। ठीक है, शराबबंदी कब की थी? 1996 में। जैसा अच्छा कदम और अवैध शराब का दरिया बहने के कारण हवीपा के संकट का कारण बना। इसके बाद बच्चों अगला है हमारा क्वेश्चन, जल परीक्षण के लिए हरियाणा की चलती फिरती प्रयोगशाला। हरियाणा की चलती फिरती प्रयोगशाला जिसको आप कहते हैं लैब ऑन व्हील्स। लैब ऑन व्हील्स हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि हरियाणा की जो जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं 2 के बारे में पढ़ा था। एक तो राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला कहां है? चंडीगढ़ में। हरियाणा की राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला कहां है बच्चों? चंडीगढ़ में। और दूसरा हमने पढ़ा था जिला स्तरीय, अगर हम बात करें जल परीक्षण प्रयोगशाला तो वो कहां है? करनाल में। तो वहीं पे एक हरियाणा की चलती फिरती प्रयोगशाला यानी कि लैब ऑन व्हील्स। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो बच्चों एक वैन खरीदी, आपको ध्यान होगा, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं जो हैं जल परीक्षण से संबंधित जो हैं वो सारी की सारी उसमें है। कितने रुपए की वो खरीदी थी हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो कमेंट करके बताइए कि ये जो चलती फिरती प्रयोगशाला है या ये जो वैन ऑन व्हील्स है हरियाणा सरकार ने कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, इस योजना को किस सरकार ने अपनाने का निर्णय लिया है? तो बच्चों ये निर्णय लिया केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने जो बच्चों इस योजना की जो है बड़ी प्रशंसा की है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि अब जो है जगह जगह पहुंचकर ये जो लैब है, ये जो वैन है वो जल का परीक्षण कर सकेगी। ठीक है, तो काफी केंद्र ने इसको सराहा है। तो अब केंद्र जो है इसको लागू करने की सोच रहा है। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो लैब के लिए जो वैन है वो कितने रुपए की ली गई थी? तो 99 लाख रुपए की। आधुनिक सुविधाओं से युक्त है बच्चों, और बहुत जल्दी ही इस जांच की रिपोर्ट जो हाथों हाथ जांच की रिपोर्ट जो है वो देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल परीक्षण के लिए शुरू हुई हरियाणा की चलती फिरती प्रयोगशाला योजना की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत शुरू लैब ऑन व्हील्स नामक योजना
कौन सी योजना? लैब ऑन व्हील्स नामक योजना को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने अति आधुनिक चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किया। यह वैन जल परीक्षण के लिए मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण जो है लगे हुए हैं। राज्य में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह घुलनशील ठोस पदार्थ, जिनको आप टीडीएस कहते हो, इसके अलावा बच्चों फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौह और अक्षारिता से प्रभावित है। इसे चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन को विशेष रूप से डिजाइन जो है वो किया गया है। इसके अलावा बच्चों स्थान का पता लगाने के लिए इसमें क्या लगा हुआ है? जीपीएस भी लगा हुआ बच्चों। हरियाणा में यह लैब राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला करनाल में रहेगी। कहां रहेगी? राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला करनाल में रहेगी। और यह वैन 99 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई है। कितने से खरीदी गई है? 99 लाख रुपए की लागत से। अभी तक गांव के सुंदर क्षेत्रों में बच्चों, सुंदर नहीं, सुदूर, जो बहुत दूर है क्षेत्रों में भूजल परीक्षण की सुविधा देना आसान नहीं था। अब इस वैन के माध्यम से दूर स्थानों को अंतिम छोर तक यह सुविधा दी जा सकेगी। पीने का पानी की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए इस वैन में खेत के जल का भी परीक्षण हो सकेगा और उन्हें यह बताया जा सकेगा, आने वाले समय में इस परीक्षण से ही बताया जा सके खेत में कौन सी फसल बोई जा सकती है, कौन सी फसल बोओगे तो लाभदायक होगी। चूंकि इस वैन की लैब से तत्काल रिपोर्ट मिल जाएगी, तो इन रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्र को के प्रशासनिक अधिकारी भी समय रहते जो जरूरी इंतजाम जो है वो करवा सकेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके अलावा कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और लगातार आप घर पे रहते हो बच्चों, वो पढ़ते रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो मास्क ही वैक्सीन है। ठीक है। और बच्चों जो प्रोमो ऑफर है वो मैं आपको फिर बता देता हूं कि 18 तारीख तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है वो जल्दी जल्दी जो है एडमिशन ले सकता है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पूरा जोर लगाइए अपनी पढ़ाई जो है वो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों कि एचएससी कभी भी धमाका कर सकती है, इसलिए अपना रिवीजन जो है वो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, पूरे एक प्लानिंग के तहत अपनी स्टडी जो है वो रिवीजन जो है, जो भी कुछ है आपका वो आपको करना है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।